नमस्ते। तो हमारी ये मैं कौन हूँ नेति नेति इसकी श्रृंखला जारी है। तो आपको इस जवाल का सवाल मिला है कि नहीं मिला है? मैं कौन हूँ? देखिए, मैं कौन हूँ यह कोई राजनीतिक बात नहीं है। ये हमारे होने या नहीं होने का सवाल है। तो इस जवाब का सवाल हम सबको मिलना है, कोई चॉइस नहीं है। तो इस जवाब का सवाल ढूंढते हैं। सॉरी, जवाब का सवाल नहीं, इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो मैं कौन हूं इस प्रश्न के, इस सवाल के जवाब का ढूंढने का जो हमारा प्रयास है उसको जारी रखते हैं। देखिए, सवाल का ही जवाब होगा, सवाल का ही जवाब दिया जाएगा। जवाब का सवाल कैसे होता है? पहले सवाल आता है, फिर जवाब आता है। तो चलिए हम इस प्रयास पर, अभी भी हम इस प्रयास पर चलेंगे, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। तो हम इस बात पर थे कि आइडेंटिफिकेशन की बात क्या हो रही है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये कहना कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड। ओशो ने भी कहा, अगर से ओशो के प्रवचनों में, उनके डिस्कोर्सेस में, या उनकी पूरी दर्शन में, जो कि मेरे लिए वो दर्शन नहीं है, दृष्टांत है। मैं बार बार कहता हूँ, बातें करने के लिए हम उसको फिलॉसफी कह रहे हैं, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्वर्जेशन हम उसको दर्शन कह रहे हैं, फिलॉसफी कह रहे हैं, बट वो है दृष्टांत। तो वे भी उनके सभी डिस्कोर्सेस में, प्रवचनों में, वो कहते हैं कि यू आर नॉट द बॉडी, यू आर नॉट द माइंड, यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर नॉट योर मेमोरीज, यू आर नॉट योर इमोशंस। फिर वो क्या कहते हैं, वो यहाँ पर ही नहीं रुकते हैं, वो कहते हैं यू आर योर विटनेसिंग सेल्फ। तो इससे क्या फर्क क्या पड़ता है? हम नॉर्मली हमारे जिंदगी में हो क्या रहा है, वी आर गेटिंग आइडेंटिफाइड विथ आवर बॉडी, दैट इज द प्रॉब्लम इज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। वी आर गेटिंग आइडेंटिफाइड विथ आवर थॉट्स। देखिए हो क्या रहा है, आप अगर से ध्यान से देखेंगे, थॉट्स आर गोइंग फर्स्ट एंड वी आर फॉलोइंग देम। Are you understanding the difference? You have to go first and the body has to follow you, because your body is your servant. You have to go first and the mind has to come later, the thoughts have to come later, because they are your servant. वो आपके सर्वेंट है। We have to go first and the emotions have to come later, they have to follow us, because we are the master, you are the master and they are the servants. लेकिन रियल जिंदगी में क्या हो रहा है, we have become subservient to them. Thought is going first and we are following that thought. Action is going first and we are following that action. And in the process we are becoming reactionaries. In the process we are confronting दुखा। बुद्ध ने कहा दुख क्यों हो रहा है? Because of this identity crisis. ये क्यों हो रहा है? Because of the wrong self, wrong sense of self, जिसको हम कह रहे हैं, हमने सही मानने में जाना नहीं कि हम रियल में कौन है। तो हमारा जो रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ है उसके साथ जा रहे हैं।
थॉट्स के साथ जा रहे हैं, इमोशन के साथ जा रहे हैं, बॉडी के साथ जा रहे हैं, पहले वो जा रहे हैं फिर हम फॉलो कर रहे हैं। उल्टा होना चाहिए, दे हैव टू फॉलो अस, दे हैव टू फॉलो द रियल सेल्फ, बट रियल सेल्फ तो दब गया है और ए पीरियड ऑफ टाइम वो दबोच गया। हमारा जो रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ है, अहंकारा, उसने दबा डाला सबको और वो राजा बनकर बैठा हुआ है, तो उसने हमको सर्वेंट बना लिया। तो इसमें क्या होता है, आप अगर से ध्यान से देखेंगे तो आप जो भी काम करते हो, कॉर्पोरेट में काम करते हो, कोई टास्क करते हो या कोई नौकरी करते हो, उसमें आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आपको उसमें आनंद नहीं आता है। फिर जब घर आते हो तो वो ग्रीफ केस लेके आते हो, वो वहां का दुख फिर लेके आते हो, वो जो कॉर्पोरेट का दुख है फिर घर ले आते हो, फिर घर में भी वो कलश शुरू हो जाता है। वो कोई है, वो इंतजार कर रही है, आप उसको लेके आते हो, काम को लेके आते हो। और मुल्लाओं की कोई कमी नहीं है। एक मुल्ला कहता है कि आपको 70 घंटे काम करने पड़ेंगे पर वीक, 70 से भी ज्यादा। क्यों करेंगे भैया, बाप की जागीरी है, क्यों करेंगे 70 घंटे से ज्यादा एक वीक में? पैसा मिल रहा है तो करेंगे। तो हम उस दुख को ले आते हैं। तो हमारी इस लाइफ को यदि हम स्टडी करेंगे तो वी आर गेटिंग आइडेंटिफाई with our body, we are getting identified with our thoughts, we are getting identified with our emotions, और उसके कारण हमको मिल रहा है दुख। we are not able to create a distance between these two, and hence ओशो कह रहे हैं you bring in your witnessing self, you rise above this mechanicalness। हम क्या हो रहे हैं अभी, we are becoming mechanical। In no time we take action, in no time we react, in no time we get angry, we don't give a pause। एक बार पॉज देकर देखो ना आप, बिफोर सेइंग एनीथिंग, बिफोर इवन सेइंग ए वर्ड, टेक ए पॉज। देखिए लाओ ज़ू का एक बहुत बड़ा ब्यूटीफुल एक कोट है। लाओ ज़ू एक एंशिएंट चाइना के एक ताओइस्ट मास्टर थे। उन्होंने एक छोटी बुक लिखी, उसका नाम है ताओ ते चिंग। उसमें एक ब्यूटीफुल कोट है। वो कोट कहता है, द वन हु नोज डज नॉट टॉक, द वन हु नोज डज नॉट टॉक एंड द वन हु टॉक्स डज नॉट नो। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। तो हम कुछ कहने के पहले, कुछ करने के पहले, रिएक्ट करने के पहले, रेस्पॉन्ड करने के पहले, जस्ट गिव ए पॉज, ब्रिंग इन दैट विटनेसिंग सेल्फ, create a distance, and then you see the miracle, the quality changes, quality of everything goes for a change, the quality of you will change, your whole being will get transformed with this witnessing self। यही तो खूबी है उस मेडिटेशन की। उसको हम मेडिटेशन बोले, उसको हम ध्यान बोले, उसको हम वॉचिंग बोले, उसको हम विटनेसिंग बोले, that creates a distance between you and whatever that is, whether it is your thought, whether it is your action, whether it is your emotion, whatever it is, and then you are watching that from a distance, and just watching transforms this whole thing। तो हम कह रहे हैं what is soul, what is it that we are discovering? Soul means your unifying self, your blissful self। वो क्यों अभी अभी नहीं मिल रहा है, जो मैंने बात की, वाई यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, वाई यू आर गेटिंग बॉग डाउन इन योर वर्क, बिकॉज द ब्लिसफुल सेंटर हैज नॉट अराइजन, क्योंकि उसके लिए समय ही नहीं दिया हमने। हम इसी मैकेनिकलनेस में पड़े हैं। द वन दैट इज कमिंग फ्रॉम द पास्ट, इट इज कमिंग फ्रॉम द मेमोरीज, एंड जस्ट क्या थोड़ा सा एक अंतराल मिलता है, द सेम थिंग देन अगेन टेक्स अस इनटू द इमेजिनेशंस। फिर ये चलते रहता है, मेमोरीज टू इमेजिनेशंस।
and then this identity is not broken. This identity can break down, can be broken only when the witnessing self comes in this process. तो वो थोड़ा सा हमारे एक्टिविटी को स्लो डाउन करता है, तो क्या फर्क पड़ता है? वंस यू बिकम ए मास्टर ऑफ योर ओन मेडिटेटिंग सेल्फ, इसमें जब मास्टरी आ जाती है, देन यू कैन फास्टन योर वर्क, देन यू कैन गिव ए स्पीड टू योर एक्शंस. बट फॉर द टाइम बीइंग व्हेन द वॉचर कम्स इन, थोड़ा सा डिले होता है, बिकॉज वी आर कॉन्शियसली क्रिएटिंग ए डिले. So Osho also said that you are not your body, you are not your mind, you are not your thoughts, you are not your emotions, but you are your witnessing self. He emphasized on the witnessing self so that you remove your focus from this and take your focus to the witnessing self, because he knows the secrets, he knows the miracle. In that witnessing, this identity will be lost, and then you will transform into a new being. See, in the Bhagavad Gita, the Krishna is, वो बार बार कह रहे हैं कृष्ण को, कृष्ण बार बार कह रहे हैं अर्जुन को. In the whole of the Gita, he is talking about me, me, me. He is talking about his I. तो लोगों को दूर से लगता है यार ये कृष्ण एरोगेंट है क्या, ये बार बार अपने आप को ये मी कहते हैं. एवरीबडी कम्स टू मी, I gave him that knowledge. So he is saying, no, first I gave this knowledge of the divine to Suryadeva, then he is taking the names of the kings. तो उनके हर बातों में मैं आता है, I आता है. बट हमको हमारे वो नैरो सेंस से लगता है कि वो शायद एरोगेंस से बात कर रहे होंगे. कृष्ण जैसा व्यक्ति एरोगेंस से कैसे बात करेगा? तो वो इन्फिनाइट आई से बात कर रहे हैं. सो व्हेन इन द होल ऑफ द गीता, व्हेन ही इज स्पीकिंग टू अर्जुना, ही इज नॉट स्पीकिंग फ्रॉम हिज नैरो सेल्फ, द स्मॉल सेल्फ, but his infinite self, and he is telling Arjuna the same thing. He is saying that when you go to your own center, you will find your real self, जो हम कल बात की आत्मन एंड ब्रह्मन. You will find your own self. That self is an infinite self. So you will discover that infinite I. But at present क्या हो रहा है, जो हमारा I है, मी वाला I, वो है वो अहंकारा वाला I. वो it is a अहंकारा self. It is a self of अहंकारा. It has got a very small center. वो हमेशा सिकुड़ता ही है या दूसरे को कम करने की कोशिश करता है. सी हम क्या कहते हैं, हमको बड़ा कैसे बनना है? ऐसा नहीं कि दूसरे की लाइन को छोटा कर दो. तो हम क्या कहते हैं, दूसरे की जो लाइन है आप एक बड़ी लाइन ड्रॉ करो. ऐसा करते हैं. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. दूसरे की लाइन छोटा करके बड़ा मत बनो, मतलब दूसरे को छोटा करके मत बड़ा बनो, उसके लाइन के सामने एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर बड़े बनो. इसका अर्थ ये है कि हमारे उस रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ जो है, अहंकारा का सेल्फ जो है, वो छोटा है. उसके सामने बड़ी लाइन ड्रॉ करो. वो है हमारे रियल सेंस ऑफ सेल्फ की, सोल की. वो हमेशा से ही बड़ी है, वो अनंत है. कल हमने बात की, पूर्ण से पूर्ण ही आता है, कंप्लीटनेस से कंप्लीटनेस ही आता है, होल से होलनेस ही आता है. होलनेस से यदि कुछ निकाला जाए तो होलनेस ही बचता है. हेंस द उपनिषद सेइंग आत्मन इज इक्वल टू ब्रह्मन, ओम इज इक्वल टू ब्रह्मन.
ब्रह्मन इज इक्वल टू आत्मन, दे बोथ आर सेम। कल हमने बात की शून्य भाव, उसमें सब कुछ समाया जाता है, दैट इज आवर इन्फिनाइट सेल्फ। तो वो ओशो ये कह रहे हैं कि व्हेन यू ब्रिंग इन योर वॉचफुलनेस, व्हेन यू ब्रिंग इन योर विटनेसिंग सेल्फ, everything gets transformed and then your smaller center will become an infinite center। इसी तरह से जिद्दू कृष्णमूर्ति भी कहते हैं, उनका पेटेंट स्टेटमेंट क्या है, वो कहते हैं ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। इसका क्या मतलब है, और ये बहुत फेमस है, सब लोग इसको रिपीट करते हैं, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। वो क्या कहना चाह रहे हैं, और उनकी फिलॉसफी इस स्टेटमेंट से जानी जाती है, हर जगह कोट होता है। तो वे क्या कह रहे हैं, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड का क्या मतलब है, वो कह रहे हैं when you observe yourself, when you are angry, it is you who is angry. If I am angry, it is me who is angry, not somebody else. If I am sad, it is me who is sad. If I am happy, it is me who is happy. उसको वो कह रहे हैं ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, यू आर द वन हु इज ऑब्जर्विंग। व्हाट इज इट दैट यू आर ऑब्जर्विंग, यू आर ऑब्जर्विंग योर ओन एंगर, you are observing your own happiness, you are observing your own sadness. If you are happy, it is you who is happy. If you are sad, it is you who is sad. If it is anger, it is you who is angry. Then what is the way? अब वो अपने ओशो की तरह, बुद्ध की तरह, वो भी अपना पूरा जीवन बात करते हैं, more than 40 years। ओशो बात करते हैं more than 40 years, बुद्ध बात करते हैं more than 40 years। बट बाकी का जो पूरा फिलॉसफी है वो किसी एक सेंटेंस या एक वर्ड में बयां नहीं किया जा सकता। मैंने क्या किया, आई जस्ट ट्राई टू मेक दैट इनटू 2 सूत्रास। एक सूत्र तो उन्होंने बोला, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, ये एक सूत्र हुआ। अब बाकी की पूरी फिलॉसफी करना क्या चाहिए, देखिए, इफ आई एम ब्लिसफुल, देन ये सेकंड वाला मेथड है कि प्रोसेस है, कोई जरूरत नहीं। हु एम आई क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है आपको, यू आर ब्लिसफुल, देन देयर इज नो नीड। बट इफ यू आर हैप्पी, नो, यू हैव टू आस्क। आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज सैडनेस, व्हाट इज हैप्पीनेस एंड व्हाट इज ब्लिसफुलनेस। Blissfulness can come to you only when you realize your true self, otherwise not. So we have to discover our center. If you are blissful, then a second की जरूरत है ही नहीं आपको, जो मैं कहने वाला हूं। फर्स्ट वाला टेस्ट है। अब हम जिद्दू कृष्णमूर्ति की बात करें तो फर्स्ट वाला क्या टेस्ट है, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। आर यू सैड, आर यू हैप्पी, आर यू एंग्री, दैट इज द टेस्ट, यू सी फॉर इट। Are you blissful? If you are blissful, this second thing is not required. Even this who am I जो हम कर रहे हैं नीति, even that is also not required. You enjoy, you are an enlightened being, don't worry, don't even think about anything. And I don't have to say this, if you are an enlightened being, you will not be here, nobody has to say anything to you. तो अब सेकंड क्या है, अब उनकी पूरी फिलॉसफी को मैंने एक सूत्र में बांधा है। उसको यदि हम एक्सप्लोर करते हैं, उस सूत्र को यदि एक्सपैंड करते हैं, तो वो ब्रह्मांड बन जाता है। वैसे जैसे E = mc² है अल्बर्ट आइंस्टाइन का, उसी तरह से मेरा सूत्र है, मेरा थियरी ऑफ कॉन्शियसनेस है, C = em²। उसको यदि खोलते हैं तो वो बड़ा ब्रह्मांड बन जाता है। वैसे ही सूत्र होते हैं। श्लोक कल हमने पढ़ा, पूर्णमिदा पूर्णमिदम, वो श्लोक इतने छोटे होते हैं, एक सूत्र की तरह होते हैं, जब उनको एक्सपैंड होता है तो उपनिषद बन जाता है। तो उसी तरह से मैंने एक छोटी सी कोशिश की। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कहा ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। फिर मैंने सेकंड प्रिंसिपल क्रिएट किया, उनकी पूरी फिलॉसफी। अब इसको ध्यान से सुनिए। सेकंड फिलॉसफी को मैं कह रहा हूं, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड इज फर्स्ट। Observation changes the nature of the observer and the observed. This is the second principle, and his whole philosophy can be contained in this.
ऑब्जर्वेशन चेंजेस द नेचर ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व. अब इसको अप्लाई करते हैं. हमने कहा आई एम एंग्री. हु इज एंग्री? आई एम एंग्री. ना अब नाउ सिंस आई एम एंग्री, फर्स्ट टेस्ट इज, उसको टिक कर देते हैं, फर्स्ट टेस्ट इज फुलफिल. एंड देन वी हैव टू अप्लाई द सेकंड प्रिंसिपल. अब लाते हैं ऑब्जर्वेशन. वही जो ओशो कह रहे हैं, विटनेसिंग सेल्फ. नाउ यू ब्रिंग इन द ऑब्जर्वेशन. किसके ऊपर ऑब्जर्व करोगे? इस एंगर के ऊपर. ऑब्जर्वेशन चेंजेस द नेचर ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व. ऑब्जर्वर कौन है? आप हो, मैं हूं. ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं? उस एंगर को ऑब्जर्व कर रहे हैं. मैं क्या कह रहा हूं? ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है? ये दोनों के नेचर को ट्रांसफॉर्म कर देता है. यही तो what the sages of the Upanishads have done. This is a beauty. They discovered this miracle. They discovered this tool called watchfulness, called meditation, called dhyana, called whatever this observation. Jiddu Krishnamurti uses observation. Observer. Science also uses observer. But वहां पर साइंस में क्या हो रहा है? The moment the observer comes in, wave function collapse हो रहा है. तो वहां पर इंफॉर्मेशन लॉस हो रही है. इंफॉर्मेशन लॉस हो रही है मतलब वेव फंक्शन कैसा है? वो इन्फिनाइट है, वो नॉन लोकल है, वो हियर एंड देयर नहीं है, पार्टिकल की तरह नहीं है, वो इन्फिनाइट है. लेकिन उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, उसको हम एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं. वाई? द मोमेंट द ऑब्जर्वर इज कमिंग इन, वो वेव फंक्शन कोलैप्स हो रहा है. तो हमको क्या करना पड़ेगा? दैट इज व्हाट द मिस्टेक द साइंटिस्ट आर डूइंग. दे आर नॉट जंपिंग इनटू द अदर डायमेंशन. जो सेजेस ऑफ द उपनिषद, हमने बुद्ध की बात की, ओशो की, अभी जिद्दू कृष्णमूर्ति की बात करें, तो वो कह रहे हैं यू आर नॉट ब्रिंगिंग इन ऑब्जर्वेशन टू दिस टू फेनोमेनन. वन, व्हाट? You are angry, so you are not bringing in observation to that anger. And you are angry, so you are not bringing that observation on you, the self. Now here you are not the infinite self, we are in the process. Now here it is the small self, that ahankara self, the one who is getting identified with this anger, the one who is getting identified with this thought, the one who is getting identified with this memory. That self, that me, the lower me. The second principle is saying observation changes the nature of the observer and the observed. This principle I brought in. I converted his whole philosophy into a sutra. First sutra he himself said, observer is the observed. Now I am saying, bring in that observation. Observation changes the nature of the observer and the observed. The moment you bring in observation, your anger goes for a change. It gets transformed. And the moment that anger gets transformed and you are bringing observation on you too, you also get transformed. And in this whole process, it is an alchemy. I explained. Process of an alchemy. Similar to the Six Sigma process, similar to the process of a goldsmith follows. The raw gold becomes 24 karat gold. तो इधर क्या होता है फिर? Your thoughts, your emotions, your actions will get transformed. Negative emotions will become positive emotions. Positive emotions will become silent emotions. Your negative heart will become a loving heart in the process. Acha, when you are bringing in observation at the level of the heart, at the level of emotions, अगर से यहाँ पर आप किसी कारण नहीं कर पाए, if you are not able to do it, you still have some small interval. Your emotions go and trigger, they travel to your mind. You still have a little window. No problem, you missed it at the level of the emotions. Then you bring in observation at the level of your mind, at the level of your thoughts. Because the same emotions
have traveled to your head and have become thoughts. Now you bring in, because you left the first gate, they have gone, they have passed through, you missed the bus, no problem, you still have an interval. Now you bring in your observation to your thoughts. If they are negative thoughts, they will become positive thoughts. How? You don't even ask, just the observation itself. But in that observation, don't tag them, don't mm, put it into a filter, don't say good or bad, just observe. A simple observation without any tagging, without naming, without giving it any color, without any filter, just simple observation. Then this is a miracle, they automatically get transformed. So your negative thoughts become positive thoughts, your positive thoughts become neutral thoughts, and you are still observing, your neutral thoughts become a silent mind. And I said yesterday, in the silent mind, you become a witness to your soul. You will discover your center. You will discover that your blissful self. But यहाँ से भी यदि आपका interval, suppose let's say you could not observe here, then you have a last window left. When your thoughts become action, what will you do with your thoughts? What will you do? You will speak. You will speak harsh words. अपने भाई को कुछ गलत बोल दोगे, गाली गलौज बोल दोगे, अपनी बहन को बोल दोगे, अपनी प्रियसी को बोलोगे, अपने बॉस को बोलोगे, अपने किसी फ्रेंड को बोलोगे. शब्दों को यूज करने के पहले गाली गलौज करोगे या हाथ उठा दोगे. यही हाथ है, हैंडशेक भी कर सकते हो, थप्पड़ भी मार सकते हो. और शब्द कैसे? बाण की तरह है. बुद्ध क्या कह रहे हैं? एरो. वो बाण की तरह है, एक बार निकल गए वो वापस आपके, जिसमें एरोज रखे जाते हैं, you cannot put them back. The arrow cannot come back. Once the arrow has left, it will hit the target. तो फिर उससे डैमेजेस होंगे. कल हमने बात की, error is okay, blunder is not acceptable. A mistake is okay, but a blunder is not acceptable. कल हमने बात की. So before this thought becomes an action, even when you utter a thought at somebody, that itself is an action. हाथ मारने की जरूरत नहीं है, मिसाइल छोड़ने की जरूरत नहीं है, एक पिस्टल से मारने की जरूरत नहीं है, वो तो बाद में की बात है. Even the thought itself. So before you utter, just like I said, that Lao Tzu is saying, the one who knows does not talk. The one who talks does not know. A very simple one sentence quote, beautiful quote. So give a pause even here. You have missed at the level of the heart, no problem. You missed at the level of the head, no problem. Now you are at the level of the hands, legs and this mouth. Words are yet to come. आपको अभी ब्लॉग लिखना है, अभी आपको एक कविता लिखना है, अभी आपको कुछ कहना है. कल हम बात कर रहे थे राम जेठमलानी. He wanted to put his views. Today you have a YouTube channel. You can say whatever that you want to say, but be careful. What is it that you want to say? You can't hurt the feelings of others. You cannot defame somebody. You cannot say anything ugly to somebody. We are not concerned. What is who am I? We are concerned with the process of churning ourselves. We are not concerned with the other stuffs going on in the world. तो अभी लास्ट स्टेज हमारे पास है, एक और बाकी है. Now you bring in observation at your words, at your hands, at your legs, at your actions. तो क्या होगा? वहां पर भी यही होगा. Negative actions will transform into positive actions. Positive actions will transform into neutral actions.
and neutral actions will transform into blissful actions. Everything blissful is possible. Blissful friendship is possible, blissful engagement is possible, blissful relationship is possible, blissful community is possible. That you have created a community for the welfare of all of them. You are not interested in hurting anybody. Absolutely not. Here we have come to discover our true selves. मैं कौन हूँ? Who am I? नेति नेति, ये प्रोसेस है। तो पूरी जिद्दू कृष्णमूर्ति का मैंने पूरा जो उनका अपना पूरा दर्शन है, I just converted them into 2 sutras. Observer is the observed is one sutra. Then the second sutra, first sutra he himself said, so there is no problem. The second sutra is observation changes the nature of the observer and the observed. वहां पर दो भी चीजें चेंज हो रही है. Your anger is getting transformed, your emotions, thoughts and actions are getting transformed, and eventually you yourself, you are getting transformed. You are no more that ahankara self, you are no more that lower center, but you are an infinite center. So you discovered your infinite self. That's what Krishna is saying. When Krishna is saying I, when he says I, he is representing Ishvara. It is an infinite self. Person like Krishna, person like Osho, person like Jiddu Krishnamurti, they are not speaking from their small center. They are representing Ishvara. They are representing from the infinite self. And in the process of observation, it gets transformed. You, me, everybody gets transformed. So the lower energies will transform into higher energies. The lower self gets transformed to higher self. Then I said, the fourth in the Mandukya Upanishad, then you are a blissful body, blissful mind, and the blissful consciousness. Then what will emanate from you are only blissful actions. I said the fourth, awakened body, awakened mind, and awakened consciousness, and awakened actions. They are all actions of an enlightened being. How can you harm them? How can you harm anybody? Not even an insect. Right? So I brought in this philosophy of Jiddu Krishnamurti and Osho. अच्छा, यहाँ पर जो हम बात करते हैं ना आइडेंटिटी की, ये बात समझ में नहीं आती है. बातों में तो ठीक है. तो मैं एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूँ. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ये आइडेंटिटी क्या है, जो हम आइडेंटिफाई हो जाते हैं, जो हमने बात की. टू गेट आइडेंटिफाइड विथ योर थॉट, लोअर थॉट, टू गेट आइडेंटिफाइड विथ योर इमोशन, टू गेट आइडेंटिफाइड विथ योर एक्शन. तो एक छोटी स्टोरी शेयर करता हूँ. सी, पंचतंत्रा इज फुल ऑफ स्टोरीज, एसोप्स फेबल्स इज फुल ऑफ स्टोरीज. उसी तरह से एक छोटी सी एक कहानी बातों में होनी चाहिए तो मजा आता है. तो ये कहानी क्या है, छोटी सी कहानी क्या है, ये है ये जो शेर और उल्फ, क्या बोलते हैं इसको, भेड़िए. एक बार जंगल में ऐसा हुआ, किसी तरह से एक शेर का छोटा सा नन्हा सा बच्चा, अभी वो बड़ा हुआ नहीं है, वो he got lost. This cub, ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा, he got lost in the jungle. वो जंगल में गुम हो गया. अब उसके पेरेंट्स नहीं है, उनका भी एक झुंड होता है, शेरों का भी झुंड होता है. किसी तरह से फॉर सम रीजन कई सारे केसेस अपने पास आते हैं बच्चों के गुम हो जाने के. सो दिस स्मॉल बेबी गॉट लॉस्ट. तो वहां पर कुछ अंतराल के बाद भेड़िए आ जाते हैं. तो भेड़ियों का जो झुंड है वो उनको देखता है उस शेर के छोटे से बच्चे को. तो उनको दया आती है. अब उसका शिकार नहीं करते हैं, उनको लगता है कि छोटा सा बच्चा है, चलो इसको हम पाल लेते हैं.
दे अडॉप्ट, दे टेक केयर ऑफ दिस कब। अब उन्हीं में वो बढ़ता है, उन्हीं के साथ वो खाता पीता है। कौन सा? इस शेर का जो बच्चा है भेड़ियों के साथ ही रहता है। वो जो भी भेड़िए शिकार करते हैं छोटा मोटा उनके साथ खाता है, उनके साथ ही उस जंगल में रहता है और बड़ा बनता है, ग्रो होता है। अब वो बड़ा बन गया, अभी वो शेर की तरह बन गया, पूरा की पूरा अडल्ट शेर बन गया। लेकिन वो जो शेर की आवाज होती है, रोरिंग, वो उसे आती नहीं, क्योंकि वो भेड़ियों के साथ रहकर वो भेड़ियों की तरह ही उसके एक्शंस, उसका रहन सहन, सब कुछ वो भेड़ियों की तरह ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि कई सालों से वो उनके साथ रह रहा है, तो उनके रहन सहन में वो एक हो गया। तो अब उसको वो जो शेर की एक जो रोरिंग होती है, जिससे सभी दूसरे प्राणी डरकर भाग जाते हैं, इसलिए तो हम शेर को जंगल का राजा कहते हैं, वो भूल गया। इन द प्रोसेस ऑफ दिस उनके साथ ही रहता है, ही गॉट आइडेंटिफाइड विद देम, और वो अपने आप को वह भी वो भेड़ समझने लग गया, जबकि वो भीतर से है शेर, लेकिन वो अपने आप को उल्फ समझने लग गया, भेड़िया समझने लग गया। एक दिन अचानक एक बहुत बड़ा शेर उसके सामने आ जाता है, दोनों की मुलाकात होती है एक दूसरे के सामने। वो भेड़िए को लगता है सामने वाला जो शेर है वो मेरे जैसा ही है, लेकिन मैं जिनके साथ रह रहा हूं वो मेरे जैसे नहीं है। तो वो शेर उसको कहता है, उस शेर को जो अभी भेड़िए की तरह जी रहा है, उसको कहता है तुम कहाँ जी रहे हो, तुम ये कर क्या रहे हो, तुम अपने आप को तो देखो, तुम भेड़े नहीं हो, तुम भेड़ियों के साथ रहकर भेड़िए बन गए हो। तुम मेरी तरफ देखो, तुम मेरे जैसे ही हो, तुम देखो। हमको कहा जाता है किंग ऑफ द जंगल, हम इस जंगल के किंग हैं, इन इन भेड़ियों के साथ तुम क्यों रह रहे हो। फिर वो जो शेर होता है एक बहुत बड़ी रोरिंग सी आवाज निकालता है, और जो भेड़िए होते हैं वो भाग जाते हैं। भेड़िए भेड़िए हैं, वो शेर कभी नहीं हो सकते। तो वो लायन की उस शेर की जो रोरिंग आवाज होती है उसको सुनकर वो भाग जाते हैं। अब ये जो शेर है जो बड़ा बना, जो भेड़ियों के साथ था, भेड़ियों की तरह ही जीने लग गया था, अब उस आवाज को सुनता है, वो इस शेर को देखता है, और तब उसको लगता है, पहली बार ये एक्सपीरियंस होता है कि मैं गलत भीड़ में भेड़ियों के साथ रहकर अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को खो गया था। और फिर फॉर द फर्स्ट टाइम ही रियलाइजेस, वो जो शेर है वो रियलाइज करता है कि मैं भेड़िया नहीं हूं, मैं शेर हूं। फिर ये जो शेर है उसके साथ फिर वो निकल जाता है। तो स्टोरी किसके लिए है? भेड़िए और शेर में क्या फर्क है? भेड़िए छोटा शिकार करते हैं, वो जो शेर शिकार करते हैं उनका जो बचा कुचा जो होता है उसको जब शेर निकल जाते हैं खा पी कर, जो बचता है फिर उसको खाते हैं वो, या वो छोटे मोटे शिकार करते हैं। शेर में क्या फर्क है? अच्छा, वो झुंड से करते हैं, सब लोग मिलके करते हैं, शेर अकेला करता है। वो कितना भी बड़ा प्राणी क्यों ना हो, हाथी क्यों ना हो, वो डरता नहीं है, और वो बड़ी शिकार करता है, और वो अकेला करता है। डिफरेंस ये है, डिफरेंस यहां पर है बड़े का और छोटे का, डिफरेंस है शिकार का। बस वही कहानी हमारी है। हमारा जो अहंकार का सेल्फ है उसने वो उस भेड़िए की तरह हमको भेड़िया बना के रखा है, उसको दबोच कर रखा है। वैसे ही जैसे वर्क प्लेस में बॉस आपको दबोच कर रखता है, तो बॉस आपको क्यों दबाता है? कहीं आप उसके आगे न चले जाओ। See, if you have the intelligence, if you have the capabilities, you will grow, nobody can stop, you know। लेकिन वो बॉस कभी नहीं चाहेगा
कि आपके एबिलिटीज बाहर आए। देखिए, आई वर्क फॉर 34 ईयर्स इन द कॉर्पोरेट। मेरे इस 34 साल के कॉर्पोरेट के जर्नी में, और मैं कोई ऐसे छोटे मोटे कंपनी के साथ नहीं काम किया हूँ। मोर देन 85% 90% ऑफ ऑल माई कंपनीज आर ब्लू चिप कंपनीज। और मैं कोई छोटे छोटे लेवल पे काम नहीं किया हूँ, बहुत बड़े बड़े लेवल्स पर काम किया हूँ। वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, सीनियर जनरल मैनेजर, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, लाइक दैट। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पर, मेरे ये जो 34 ईयर्स के एक्सपीरियंस का क्या निचोड़ है, कॉर्पोरेट में 80% केवल पॉलिटिक्स होती है। लेट दिस गो इन योर माइंड वेरी वेरी क्लियरली। केवल 20% काम होता है। दिस इज अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। 20% काम होता है, 80% केवल पॉलिटिक्स होती है। तो प्रोडक्टिविटी कहां से आएगी? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्टिविटी? इसलिए तो वो कहता है मुल्ला 70 घंटे से ऊपर काम करो एक वीक में। क्यों करेंगे काम करेंगे? घंटा क्यों करेंगे काम? पॉलिटिक्स निकालो। यही तो प्रॉब्लम है। सी वहां पर होता क्या है, आपको लगता होगा यार ओनर का तो कैपिटल है, ओनर तो ओनर है, उसको ये बात समझ में नहीं आती है क्या? उसका पैसा लगा हुआ है। नहीं, इसलिए तो मैं कह रहा हूं पॉलिटिक्स आप एक बार समझा करो। जो ओनर है वो क्या करता है? वो या तो कोई लोकसभा या राज्यसभा की सीट लेकर बैठा हुआ है, वो तो उधर वो ब्रोकरेज का काम करता है। तो ओनर भी उधर पॉलिटिक्स करता है अलग की, इधर किसी एक मंके को बिठा देता है एज ए सीईओ, और वो सीईओ समझता है कि मैं एम्परर हूं, तो वो अपनी पॉलिटिक्स शुरू करता है। इस कारणवश बट आपने बात ये सही कही, इफ द ओनर इज देयर, if he is a owner and if he has invested money, if it is his capital, then why these things are happening? The question is very valid. देखिए, राजा जनक का क्या प्रश्न है? वही है, अष्टावक्र के पास जब राजा जनक को एनलाइटनमेंट हुआ, तो अब राजा जनक कहते हैं अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ ही रहूंगा, कंपनी ऑफ एनलाइटन पीपल। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं आई डोंट केयर व्हाट यू वांट, but you have to go with what I want. The people now want an enlightened king. The people of your kingdom want the leadership of an enlightened king. Your place is not here in this hermitage. You please go back to your palace. You please go back to your kingdom. That is how Raja Janak is known as an enlightened king. He comes back and takes the responsibility for the entire kingdom and serves as an enlightened king. तो क्वेश्चन तो आपका बहुत वैलिड है, why there is politics? Politics is there because of this, and hence all that is being talked about in the name of productivity, it's just cow dung and bullshit. Oh, productivity just for heck it is being spoken. भैया आप 80% आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो फॉर इन पॉलिटिक्स। उसको निकाल दो, उस 80% टाइम को निकाल के लिया और देखो प्रोडक्टिविटी कैसे जूम करती है, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड। तो हम भटक रहे हैं। तो हम किधर थे? तो हम ये आइडेंटिटी जो है हमारी, इसको ब्रेक करने के लिए ये मंत्र है, वॉचफुलनेस, मेडिटेशन, ऑब्जर्वेशन। उससे ऑटोमेटिकली raw gold will become a 24 karat gold. You don't even have to bother about it. आपको बॉदर करने की भी जरूरत नहीं। देखिए, मैंने क्या कहा, ये जो प्रोसेस है हुआ है नीति का, मैंने कहा अंततः एक स्टॉप एक्सरसाइज, माइंड को स्टॉप करता है, ऐसा मैंने कहा। बट आपको ये जानकर हैरानी होगी, ये स्टॉप एक्सरसाइजेस हम जीवन में कर ही रहे हैं अनकॉन्शियसली, हमको पता नहीं है। मैं आपको इसके 2-3 एग्जांपल देता हूं। एक गुर्दजीव थे, ओशो बार बार उनका नाम लेते हैं, गुर्दजीव। ये एक रशियन मिस्टिक थे। ये वो एक्सरसाइज करवाते थे, स्टॉप एक्सरसाइजेस का।
इवन राजा जनक का भी ये एग्जाम्पल ऐसे ही था। कैसे? राजा जनक तो अष्टावक्र के पास आते हैं। अष्टावक्र तो एक छोटे से बॉय है, 15-20 साल के। वो कहते हैं मैं राजा हूं लेकिन मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। और वो अपने हॉर्स पे ही है, अपने पैलेस से, किंगडम से चलकर आ रहे हैं, वो हॉर्स पर ही है, अभी वो हॉर्स से उतरे भी नहीं है। वो कह रहे हैं मैं आपको आपका गुरु बनाने के लिए आया हूं। वो कहते राजन एक बार 2 बार सोच लो, क्योंकि सबको ऑर्डर देने वाले हो आप, तभी तो आप राजा हो। राजा का मतलब है कि यू गिव ऑर्डर्स, एवरीबडी इज एट योर कमांड। बट जैसे आप मेरे को गुरु बना लेते हो, देन आपको मेरी बात सुनना पड़ेगा। वो कहते हैं मैं सब सोच समझ के आया हूं, वो मुझे पता है। इतना बात मुझे नहीं पता है क्या? जब मैं आपको आपका गुरु बनाने के लिए आया हूं, ऑब्वियसली मैं आपकी बात सुनता हूं, सुनने के लिए आया हूं। अष्टावक्र कहते हैं स्टॉप। अभी राजा जनक तो अभी ऐसे उतरने वाले हैं वो घोड़े से, अभी उतरे हुए भी नहीं है। एक पैर उधर से निकल गया, दूसरा पैर अभी जमीन को लगा नहीं, वो घोड़े पर ही है। उनके आप उस पोजीशन को सोचो। वो कहते हैं स्टॉप। स्टोरी सेज in that moment of stop, when he gave the order stop, राजा जनक को एनलाइटनमेंट हो गया, ऐसा स्टोरी कहती है। इसलिए राजा जनक के एनलाइटनमेंट को कहते हैं सहज समाधि, क्योंकि वहां पर कोई समय नहीं लगा। दैट वेरी स्टॉप हैज ट्रिगर्ड समथिंग इन हिज बीइंग एंड ही elevated himself to that point of enlightenment, and that was an awakening for him, ऐसा वो स्टोरी कहती है। तो ये जो स्टॉप एक्सरसाइजेस है, आप एक बार सोच के देखिए, हम कर रहे हैं इसको हमेशा। आप कह रहे हैं कैसे? हम बचपन में, आपको याद है छोटे जब थे, नन्हे से बच्चे, हमको अनकॉन्शियसली ये स्टोरीज लाई गई है बाय द आवर एंशिएंट पीपल। उनके पीछे बहुत बहुत बड़ा राज है। लेकिन हम छोटे बच्चे थे, हमको ये बातें नहीं बताई गई, क्योंकि हमको तो खेलना चाहिए, हमको कूदना चाहिए। हमको मेडिटेशन से क्या मतलब है? खेलना ही हमारा मेडिटेशन बनना चाहिए। तो हमको तब उन्होंने क्या सिखाया? स्टैचू। आपको याद होगा, हम जब छोटे थे टीचर्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ, हम क्या करते थे? हम स्टॉप नहीं करते थे, हम कहते स्टैचू। These were designed from, ये जो नेति नेति है, ये जो मैं कौन हूं है, इसका जो प्रोसेस है, जो इवेंचुअली माइंड को स्टॉप करता है, वही मंत्र है उसमें। वो जो स्टैचू जो हम करते हैं जब हम छोटे थे। अभी एक एक रियलिटी शो आता है बिग बॉस, उसमें वो बिग बॉस क्या करवाते हैं? वहां पर नाम स्टैचू नहीं है, वहां पर वो नाम स्टॉप नहीं है, वहां पर वो फ्रीज है। वैसे ही जो गुरुजीफ करवाते थे, वो शो भी स्टॉप एक्सरसाइज करवाते थे। और जब हम छोटे थे तो हम वो करते थे स्टैचू। अभी वो बिग बॉस में फ्रीज। इन सब के रूट में यदि जाते हैं तो ये वही है, नीति नीति ही है, हु एम आई ही है। उसके रूट में यदि जाते हैं, वही है, वेदांत ही है। तो अभी 50 मिनट होने के लिए तो अभी 50 मिनट होने के लिए है। अच्छा, एक लास्ट बात अब कहता हूं, तो इसको थोड़ा सा फिल्म से एंड करते हैं। तो फिल्म से कैसे एंड करें? देखिए, एक फिल्म आ रही है, एकता कपूर की। वो कह रहे हैं इस फिल्म का नाम है क्या नाम है, मैं लिखा था, एक मिनट बताता हूँ उसको। अभी आ रही है वो, उसका नाम है साबरमती रिपोर्ट, द साबरमती रिपोर्ट। तो उसकी प्रमोशन चल रही है। अब वो मीडिया में वो अपनी प्रमोशन कर रहे हैं उनकी उस फिल्म का। वो कह रहे हैं कि उस
उस प्रमोशन के दौरान वो कहते हैं ये फिल्म सबको देखनी चाहिए, स्टूडेंट को देखनी चाहिए, पॉलिटिशियंस को देखनी चाहिए। और उस प्रमोशन में वो एक डायलॉग को रिफर करती है एकता कपूर। वो कहती है उसका डायलॉग ये कहता है, इतिहास पढ़ते हैं, पढ़ते समझदार हैं, इतिहास पढ़ते समझदार हैं, और इतिहास बनाते कौन है? जो सरफिरे, बनाते सरफिरे। तो इस तरह से डायलॉग, मतलब वो डायलॉग इस तरह से कहता है, इतिहास कौन बनाता है? जो समझदार लोग हैं वो इतिहास बनाते हैं, लेकिन उसको करते कौन है, मतलब उस इतिहास को बनाते कौन है? वो जो सरफिरे हैं वो बनाते हैं। इस तरह से वो डायलॉग है। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं। कैसे? भाई ना हम सरफिरे हैं, ना हम इतिहास बनाने वाले हैं। हम तो ये लोग हैं कि हम कौन से लोग हैं? हम वो है जो खुद को जानना चाहते हैं। हमको इतिहास बनाने वालों से कोई मतलब नहीं है, ना हमको इतिहास से कोई मतलब नहीं है। क्यों? आप बताइए क्यों? इतिहास में तो हमको पर्वत को चाचा बोला है, इतिहास ने तो पर्वत को बापू बोला है। हमको नहीं चाहिए उस तरह का इतिहास, हमको रियल इतिहास चाहिए। वो खाली लिखा गया जो इतिहास है, बनाया गया है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल का इतिहास नहीं चाहिए हमको। तो हम ना तो या सरफिरे हैं, ना हम समझदार है। उस तरह से समझदार नहीं है कि हमको इतिहास पढ़ना है। हम कोई इतिहास नहीं पढ़ना चाहते, इस तरह का इतिहास नहीं पढ़ना चाहते जो पर्वतों से, पर्वत बापू, पर्वत चाचाओं से बना हुआ, भरा हुआ है। फिर हम कौन है? हम वे लोग हैं जो खुद को जानना चाहते हैं। और क्यों क्यों जानना चाहते हैं हम खुद को? क्योंकि हम खुद को इसलिए जानना चाहते हैं, इतिहास जो है ना वो समय में है, और जो वेदांत है ना वो समय के परे। तो हम कुछ अलग तरह के सरफिरे हैं, हम कुछ अलग तरह के समझदार व्यक्ति है। एक्चुअली देखा जाए तो हम समझदार नहीं है और हम सरफिरे नहीं है। तो हमको इतिहास से कोई मतलब नहीं है, ना पढ़ने से मतलब है, ना इतिहास बनाने से कोई मतलब है। हम कुछ अलग टाइप के पागल हैं, हम खुद को खोजना चाहते हैं, और हम वो बनना चाहते हैं जो हम बनने के लिए आए हैं। हम वो बनना चाहते हैं जो बनना चाहिए। तो हम क्यों इतिहास नहीं पढ़ना चाहते? वो इतिहास जो है वो समय में है, वेदांत जो है वो समय के परे है। तो हमारा जो शरीर है वो समय में है, तो हमारा जो आत्मन है वो परे है, वो समय के परे है। उसको हम खोजना चाहते हैं, उसको हम जानना चाहते हैं। यह हम है, हमें उस इतिहास से कोई मतलब। रख लो आप। बट क्या हम एंटरटेनमेंट नहीं करते हैं? क्या हम फिल्में नहीं खूब देखते हैं? मैं तो खूब फिल्में देखता हूं, मैं पूरी लाइफ फिल्में देख चुका हूं, कई सारी। हम आर वी सेइंग, हमने यही तो बात की। सी, जब हम कह रहे हैं यू आर नॉट द बॉडी, यू आर नॉट द माइंड, यू आर नॉट योर इमोशंस, हम बायोलॉजिकल नीड्स को थोड़ी कह रहे हैं। वो आप जिद्दू कृष्णमूर्ति ओशो को पढ़कर देखिए ना। आर दे सेइंग दैट यू स्टॉप योर बायोलॉजिकल नीड्स? हाउ स्टूपिड दैट वुड बी। वो कह रहे हैं आपके जो साइकोलॉजिकल, योर मैकेनिकलनेस, योर आइडेंटिटी, योर अटैचमेंट्स, योर एंजाइटी, योर स्ट्रेस, यू गेट रीड ऑफ देम। और वो कह रहे हैं ये क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ योर आइडेंटिटी से आ रहा है। वो आपका साइकोलॉजिकल है, वो बायोलॉजिकल नहीं है। बायोलॉजिकल तो मैंने बोला यू आर ए ब्लिसफुल बीइंग। तो वो कह रहे हैं जस्ट ब्रिंग इन ऑब्जर्वेशन, जस्ट ब्रिंग इन वॉचफुलनेस, दिस आइडेंटिटी विल गो अवे एंड यू विल डिस्कवर योर न्यू बीइंग, योर रियल बीइंग। तो हम कह रहे हैं हम उस तरह से व्यक्ति होना चाहते हैं, हम वो खोजना चाहते हैं
जो समय में नहीं, वो समय के परे, वह जो अजन्मा है, वह जो अमृत है। तो हम पागल से हैं, अलग पागल से हैं। इतिहास से कोई रख लो जी, अपना इतिहास रख लो, हमको इतिहास से कोई मतलब नहीं, आप अपने पास रख। और हम समझदार नहीं हैं, हम नहीं पढ़ना चाहते। हमको परवट बापूस नहीं चाहिए, हमको परवट चाचास नहीं चाहिए। हमको यदि आप दे सकते हो तो हमको रियल हीरोज चाहिए, नॉट रियल हीरोज। तो हमारे लिए रियल हीरोज कौन है? कृष्ण हमारे लिए रियल हीरो है, बुद्ध हमारे लिए रियल हीरो है, ओशो हमारे लिए रियल हीरो है, जिद्दू कृष्णमूर्ति हमारे लिए रियल हीरोज है, जनक राजा जनक हमारे लिए रियल हीरो है, गुरु नानक हमारे लिए रियल हीरो है, कबीर हमारे लिए रियल हीरो है। हमको नहीं चाहिए इतिहास, रख लो अपने पास। हमको नहीं चाहिए इतिहास, रख लो अपने पास। तो अभी मैं यही कह रहा हूं, अब इसको स्टॉप करता हूं। लेट अस स्टॉप लेट अस स्टॉप द माइंड, लेट अस स्टॉप द थॉट्स। तो ये जो सफर है अपना, ये जारी रहेगा। सी मेरी अंदर की गट फीलिंग ये है कि अभी मैंने इसको खत्म नहीं किया है। टू बी फ्रैंक विथ यू, आई कैन स्पीक, बट मैंने थोड़ा सा मुझे एक एडवाइस मिला है कि इसको थोड़ा सा तुम छोटा करो, लिमिट करो। तो मैंने कल से ये डिसाइड किया कि इट विल बी लेस देन, आई स्पीक एवरी डे। हर रोज बात करूंगा, बट 1 घंटे से थोड़ा सा कम बात करूंगा, और फिर रोज बात करूंगा। तो अभी फिलहाल इस जर्नी को जारी रखते हैं। अपना जो नेति नेति है, मैं कौन हूँ, यह जो जानने का जो हमारा सफर है, ये चलता रहे। ये अभी थोड़ा चलेगा, आई डोंट नो, देखेंगे 8-10 कितने सेशंस बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।